guys, welcome back. In this video, we're solving this problem called as permutations. This is problem 46 on lead code and it's a very popular intuitive question. So, given an array nums of distinct integers, return all the possible permutations. You can return the answer in any order. तो अगर बेसिकली हमें 1 2 3 दे रखा है, right? These are array of distinct integers. तो हमें यार कुछ ऐसा रिटर्न करना है 1 2 3 1 3 2, then 2 1 3 2 3 1 3 1 2 1 3 2 1. ठीक है, 0 1 के लिए 0 1 and 1 0 और केवल एक ही नंबर है तो हमें बस एक ही हमारा आउटपुट रहेगा. ठीक है, लेट मी शो यू व्हाट इट मीन्स टू हैव परम्यूटेशंस. फॉर एग्जांपल अगर 1 2 और 3 दे रखा है, ठीक है, तो लेट्स से हमने 1 को एक बार फिक्स कर दिया पहली पोजीशन में, तो यहाँ पे या तो 2 3 हो सकता था या फिर 3 2 हो सकता था, राइट. फिर अगर हम 2 को फिक्स कर दें पहली पोजीशन पे तो हमारे पास क्या हो सकता था, 1 3 हो सकता था या फिर 3 1 हो सकता था, राइट. Similarly, if we fix 3 first, then we have 1 2 या फिर हमारे पास 3 2 1 हो सकता था. ठीक है, तो ये हमें परम्यूटेशंस होते हैं बेसिकली ऑल अरेंजमेंट्स ऑफ द नंबर्स. कितने भी अरेंजमेंट्स, जितने अरेंजमेंट्स हम कर सकते हैं इन तीन नंबर्स के बीच में, वो सारे के सारे हमें रिटर्न करने. ठीक है, तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. हमने कॉम्बिनेशन वाले प्रॉब्लम सॉल्व किया था बैक ट्रैकिंग में, तो दिस लुक्स वेरी सिमिलर. ऑल्सो द वे यू शुड थिंक अबाउट दिस इज कि यहाँ पे जो n हमें दे रखा है, नम्स का लेंथ इज बेसिकली 1 to 6. तो जब भी नंबर बहुत कम दे रखा होता है या फिर ऐसा क्या रखा है, रिटर्न ऑल द पॉसिबल थिंग्स, देन यू थिंक अबाउट द बैक ट्रैकिंग. एंड इवन दो अगर आपको वहां से समझ में नहीं आया तो लेट्स थिंक अबाउट बिल्डिंग अ सोल्यूशन, राइट. तो हमें क्या पता है, हमारे पास बेसिकली एक मान लेते हैं हमने एम्प्टी चीज से शुरू किया, ठीक है ना. अब हमारे पास क्या है, हमारे पास 3 चॉइसेस है. ठीक है, हमारे पास 3 चॉइसेस है, या तो हम 1 इसमें ऐड कर सकते थे, या फिर इसमें 2 ऐड कर सकते थे, या फिर इसमें 3 ऐड कर सकते थे. ठीक है, ऑल्दो हमें क्या देना है, हमें बेसिकली रिटर्न टाइप जो है हमारा, इट इज एन एरे ऑफ इंटीजर्स, राइट. एंड फाइनल आउटपुट जो है इट इज बेसिकली एरे ऑफ इंटीजर्स. सो बेसिकली लिस्ट ऑफ इंटीजर्स. ठीक है, बट तो हम लोग वही कर लेते हैं. हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इंस्टेड ऑफ एन एम्प्टी स्ट्रिंग व्हाट वी थिंक अबाउट इज कि लेट्स से वी हैव एन एम्प्टी एरे. ठीक है, अब हमें क्या बताया कि चलो हमारे पास एक 1 चॉइस होती है तो हम इसमें बेसिकली या तो 1 डाल देते हैं, ठीक है, और अगर ये होती है इसमें 2 वाली दूसरी चॉइस लेते हैं तो या तो इसमें 2 डाल देते हैं. दीज चॉइसेस आर बेसिकली द इनपुट में हमारे पास क्या है, राइट. इनपुट में हमें क्या था, इनपुट में हमें दे रखा था ये एरे दे रखी थी, राइट, 1 2 एंड 3. तो ये 3 चॉइसेस है हमारे पास इनिशियली, है ना. तो अगर इन 3 चॉइसेस में से या 1 2 और 3 में से कोई एक लेता, अगर मैं 3 लेता तो मैं यहाँ पे बेसिकली अपने एम्प्टी एरे में यहाँ पे अपेंड कर देता. ठीक है, अब हम बाकी ब्रांचेस में जाएंगे, बस इसको देखते हैं कि ये कैसे हमारा बिहेव करता है. ठीक है, नाउ व्हाट वी नो, नाउ वी हैव अगेन वी हैव 3 चॉइसेस. फॉर एग्जाम्पल 1 2 एंड वी हैव 3. ठीक है, बट थिंक अबाउट दिस, इस 1 को हमें करने की जरूरत है क्या? इस 1 को हमें करने की जरूरत नहीं है. एंड द रीजन फॉर दैट इज क्योंकि ये हमारे ऑलरेडी आउटपुट का पार्ट है, राइट. ये 1 हमारे ऑलरेडी आउटपुट का पार्ट है, तो हम क्या करेंगे, इसको बेसिकली नहीं लेंगे. ठीक है, वी आर ट्राइंग टू जनरेट द परम्यूटेशंस. देन व्हाट वी डू, यहाँ पे हमने 1 2 कर लिया, तो हमने अपने एरे में 1 और 2 डाल लिया. ठीक है, अब अगर हम वापस से चले तो हमारे पास बेसिकली 3 चॉइसेस हैं, 1 2 एंड 3. ठीक है, बट ये 1 और 2 के लिए हमें क्या पता, हाँ ये ऑलरेडी हमारे उसमें एरे में आ चुका है तो हम इसको इग्नोर कर सकते हैं. तो इफ आई इग्नोर दिस, द ओनली थिंग दैट इज रिमेनिंग इज 3. तो अगर हम इसमें 3 अपेंड कर देंगे तो हमारा क्या आउटपुट बन जाएगा, 1 2 और एक 3. एक आउटपुट हमारा बन गया. ठीक है, तो बेसिकली आप अगर यहाँ पे देखो तो ये 1 वाला जो यहाँ पे जा रहे थे इसको करने की जरूरत नहीं थी. यहाँ पे 1 और 2 जो था, राइट, यहाँ पे जो था इसको भी करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि हमारे ऑलरेडी आउटपुट का पार्ट बन चुका था. तो हम इसको भी बेसिकली इग्नोर कर देंगे. लेकिन 3 वाला बेसिकली हम जानते हैं कि इसमें नहीं है तो इसमें हम 3 ऐड कर देंगे. ठीक है, सो दैट इज फाइन. नाउ लेट्स सी कि यहाँ पे हम लोगों ने ये 3 को हमने ऐड किया था. नाउ व्हाट यू वांट डू, व्हाट वी सी हियर इज किया, ठीक है, ये एक आउटपुट हो गया और इसको बेसिकली हम अपने फाइनल रिजल्ट में इस एरे को हम अपेंड कर देंगे, राइट, क्योंकि हमारा 3 साइज का एक हमें मिल चुका है ना. नाउ व्हाट वी कैन डू, वी नाउ ट्राई टू गो बैक, राइट. हम और बात एक्सप्लोर करना चाहते हैं ना, तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे वापस से. ठीक है, वापस आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाले नंबर को यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा. ठीक है, फिर हम यहाँ से ये 2 ऐड करके फिर हम यहाँ पहुँचे थे, तो अब यहाँ से भी हम वापस चलेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, ये जो 2 हमने जो ऐड किया था इसको हम रिमूव कर देंगे, है ना. तो जो 2 को हमने रिमूव किया, ऐड किया था, उसको हम रिमूव कर देंगे. ठीक है, देन व्हाट वी से, वी गो थ्रू दिस पाथ. ठीक है, इस पाथ से हम जाना शुरू करते हैं. तो इस पाथ में हमने क्या किया, इस पाथ में हमने 1 और 3 को हमने ऐड कर दिया, है ना. 1 था और 3 अपन ने ऐड कर दिया. अगेन वी हैव 3 चॉइसेस फॉर दिस, लाइक 1 2 एंड वी हैव 3. ठीक है, 1 2 एंड 3. नाउ व्हाट वी सी, ये 1 वाला तो यार ऑलरेडी इसमें है तो ये हमारा आउटपुट का पार्ट नहीं होगा. 2 जो है इसमें ऑलरेडी नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 को ऐड कर देंगे. तो हमारे पास बन जाएगा 1
3 and 2, और इस टाइम पे हमें 3 नंबर मिल गया तो हमारा आउटपुट का पार्ट हो जाएगा। सो 1 3 and 2 एंड 3 वाले में हम नहीं जाएंगे क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे इसमें था, है ना। लेकिन बिफोर इवन गोइंग टुवर्ड्स 3, राइट, यहाँ पे जब हमने 1 3 2 ऐड किया था तो बेसिकली हम अब क्या कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि यार वापस जाओ, हम ये कह रहे हैं कि यार वापस जाओ और बेसिकली देखो कि क्या ये 3 को ऐड कर सकते हैं। तो जब हम वापस जा रहे हैं तो बेसिकली हम क्या कह रहे हैं, इस 2 को एंड वाले को यहाँ से रिमूव कर दो, है ना, तभी तो हम 1 3 पे पहुंचेंगे। अब 1 3 पे 3 को डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते, है ना। तो यहाँ पे हमें 1 3 2 मिल गया। नाउ व्हाट वी गोना डू, वी आर गोना जस्ट मूव दिस असाइड। नाउ यू कैन सी, राइट, कि यहाँ पे कितना सिंपली हमारा बैक ट्रैकिंग यहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है। सिमिलरली वी कैन 3 पे हमें नहीं मिला और यहाँ पे हमारे पास 1 3 था, तो 1 3 में जब हम वापस जाएंगे तो इस 3 को हम रिमूव कर देंगे, राइट। यहाँ पे हम 1 पे पहुँचे और फिर हम 1 से वो वापस जाएंगे तो इस 1 को भी हम रिमूव कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पे एम्प्टी आ जाएगा, है ना। एंड देन यू कैन सी हियर कि यार हाँ, नाउ इट्स मेकिंग सेंस कि हम बैक ट्रैकिंग को यहाँ पे कैसे यूज कर सकते हैं, राइट। द ओनली थिंग दैट वी हैव टू रिमेंबर हियर इज दैट कि हमारे पास हर टाइम पे 3 चॉइसेस रहेगी, ठीक है। एक चॉइस पे बेसिकली इस चॉइस को हम अप्लाई करेंगे, उस हमारे एम्प्टी एरे में भरेंगे, ठीक है। और जब एम्प्टी एरे में भरेंगे और जब हम बेसिकली जब वापस आ रहे होंगे तो बेसिकली हम क्या करेंगे, इसको बेसिकली यहाँ से रिमूव कर देंगे, ठीक है। और आपको अगर बैक ट्रैकिंग का टेम्पलेट याद होगा तो उसमें हम क्या करते हैं, पहले इस चॉइस को अप्लाई करते हैं, फिर वी ट्राई टू गो डीपर, है ना। तो डीपर जाने के लिए वापस से हम 3 चॉइसेस के लिए परम्यूटेशन के केस में तीनों चॉइसेस को वापस एक्सप्लोर कर रहे हैं, है ना। वी जस्ट हैव टू मेक श्योर कि अगर वो ये जो नंबर है अगर वो ऑलरेडी हमारे एरे में है तो हमें वहाँ पे नहीं जाना है, और अगर नहीं है तो हमें उसे अपेंड करना है और फिर हमें वापस से और डीप जाते रहना है। तो काफ़ी सिंपल सा है प्रॉब्लम। अगर आपने बैक ट्रैक की सीरीज मेरी देखी होगी तो ये आपको बहुत आसान लगेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आपसे सीरीज को कोड करना शुरू कर देते हैं। सो लेट्स क्रिएट दिस, क्योंकि यही अपन को रिजल्ट में रिटर्न करना है, तो लेट मी क्रिएट इट, ठीक है। आई विल कॉल दिस रिजल्ट इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, ठीक है। एंड देन व्हाट वी नीड अ लिस्ट ऑफ इंटीजर जो बेसिकली हमारा ये एरे है, ठीक है ना, इसको बेसिकली होल्ड करके रखेगा इसमें जो भी डेटा है। तो लेट मी कॉल इट करंट इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, ठीक है। एंड देन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कॉल आवर बैक ट्रैक फंक्शन। बैक ट्रैक में क्या क्या पैरामीटर्स होंगे उसके बारे में बात करेंगे। एंड देन फाइनली वी कैन रिटर्न द रिजल्ट फ्रॉम हियर, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बैक ट्रैक फंक्शन। सो वी कैन से पब्लिक, रिटर्न टाइप हमें नहीं पता अभी, और बैक ट्रैक फंक्शन हम इंप्लीमेंट करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो इसको इंप्लीमेंट करने के लिए व्हाट वी नीड इज ऑब्वियसली रिजल्ट में हम अपना चीज़ भर रहे हैं तो रिजल्ट हम पास कर सकते हैं, ठीक है। लेट मी कॉपी दिस एंड पेस्ट इट हियर। देन व्हाट वी नीड ऑल्सो दिस करंट वाला, ठीक है ना, क्योंकि हमें हर जैसे हम डीप में जा रहे हैं तो हम बेसिकली ये इसमें पास कर रहे हैं और इसमें वैल्यूज को ऐड कर रहे हैं, तो ये भी हमें चाहिए होगा, ठीक है। तो लेट मी कॉपी दिस एंड लेट मी पास दिस एज वेल, ठीक है। और उसके अलावा हमें कुछ चाहिए, उसके अलावा हाँ, ये नम्स भी हमें चाहिए, क्योंकि नम्स इज बेसिकली काइंड ऑफ टेलिंग अस कि अंदर मेरे पास क्या क्या चॉइसेस हैं, है ना, तो वो भी हम पास कर देंगे। सो लेट मी पास द नम्स एज वेल, नम्स, राइट। एंड देन वी से कि अगर मेरा जो करंट है, राइट, करंट का साइज बेसिकली मेरे नम्स डॉट लेंथ के बराबर हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें एक आउटपुट मिल गया है ना। यू रिमेंबर हियर, जैसे जैसे हम अपने ये करंट में ऐड करते जा रहे थे, इवेंचुअली हमें 3 पे जो कि हमारे नम्स के लेंथ का साइज था, तब बेसिकली हमें एक आउटपुट मिल गया था, राइट। सो व्हाट विल डू इफ दैट इज द केस, देन वी कैन से कि रिजल्ट में बेसिकली हम इसको ऐड कर देंगे, किसको, करंट को नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि करंट को हम मॉडिफाई कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो हम उसका एक कॉपी बना के ऐड कर देंगे, राइट। सो वी कैन से कि न्यू एरे लिस्ट और वी कैन पास द करंट। सो बेसिकली दिस विल क्रिएट अ न्यू एरे लिस्ट, न्यू लिस्ट ऑफ इंटीजर्स सिमिलर टू करंट, एक कॉपी बना देगा उसकी, ठीक है। और इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम यहाँ से फिर रिटर्न कर जाएंगे, ठीक है। नाउ कम्स द बैक ट्रैक का मेन लॉजिक। तो बेसिकली अभी हमें बताना है कि व्हाट आर आवर चॉइसेस। हमारे चॉइसेस क्या है, हर बार हम सारे नंबर्स में जा रहे हैं, है ना। सो वी कैन से फॉर int I is equal to 0, I less than nums dot length and I is equal to I plus 1, ठीक है। नाउ लेट्स थिंक अबाउट दिस कि क्या क्या हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, चॉइस हम कैसे अप्लाई कर रहे हैं, जो भी हमारा करंट नंबर है इसको हम भर दे रहे हैं, है ना, हमारे करंट एरे में, है ना। और हम ये भी चेक कर रहे हैं, सबसे पहले हम जैसे इस केस में क्या था, इस केस में हम ये जब चॉइस को एक्सप्लोर कर रहे थे तो हम ये देख रहे थे कि भाई अगर ये नंबर मेरे एरे में नहीं है, ठीक है, अगर ये नंबर मेरे एरे में है तो मेरे को ये पाथ एक्सप्लोर नहीं करना है, ठीक है। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि इफ माय करंट डॉट, आई थिंक इट्स कंटेन्स, लेट मी चेक, लिस्ट contains Java, so I think it's contains, yes, looks like it contains, so let's go back.
सो इफ करंट डॉट कंटेन्स नम्स ऑफ आई, ठीक है, अगर ये कंटेन नहीं करता है तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें उस पाथ को एक्सप्लोर करना है, ठीक है। तो व्हाट वी से, वी बेसिकली करंट में हम क्या करते हैं, उस नम्स को ऐड कर देते हैं, राइट। एंड देन व्हाट वी डू, वी कॉल आवर बैक ट्रैक फंक्शन विद द सेम पैरामीटर्स, रिजल्ट, करंट एंड नम्स, ठीक है। कैसे हम डेप्थ में जा रहे थे, डेप्थ में हम इस तरीके से जा रहे थे बाय एडिंग वैल्यूज टुवर्ड द करंट एरे। तो ये हमारा बेसिकली नया स्टेट बन जा रहा था, है ना। तो ये हमने कर दिया एंड उसके बाद हम क्या कर रहे थे, जब बेसिकली मान लो यहाँ पे हम इसमें यहाँ पे गए थे, राइट, यहाँ पे हम डेप्थ में जाते रहे थे, इसमें ऐड किया अपन ने, एंड देन वी आर डन विद दिस, लाइक यहाँ पे हमने इस को अपने रिजल्ट में ऐड कर दिया। देन व्हाट वी आर डूइंग, वी आर नाउ गोइंग बैक, हाउ वी आर गोइंग बैक, वी आर बेसिकली रिमूविंग इट फ्रॉम द करंट एरे, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा अंडू वाला वो काम हो गया। तो वी कैन से कि करंट डॉट रिमूव करंट डॉट साइज -1, basically removing the last element from the current array, okay। and what else, and now we know the return type, तो इसका return type हमारा void कर देंगे। backtrack में basically हमको सारे parameters पास करने हैं, तो result, current and nums, okay। so let's run this code and it works। let me submit this and it works, right। and काफी अच्छा solution था, it has beaten a lot of solutions as well, बट नाउ यू अंडरस्टूड, राइट, हम लोग का बैक ट्रैक कितना सिंपल हो रहा है, कितना आसानी हो रहा है, एंड दैट टेम्पलेट इज सो यूजफुल, राइट। जो टेम्पलेट हम लोग डिस्कस किया था कितना ज़्यादा यूजफुल है, इट्स लाइक ऑलमोस्ट ऑल प्रॉब्लम्स आर द सेम। यू ट्राई टू सी ऑल द चॉइसेस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, देन you say whether the choice is valid or not. If the choice is valid, you apply the choice, you go deeper, you undo those choice, right? This is what we have discussed in our backtracking series as well. Okay, so let's discuss the time and space complexity very quickly, and then we'll wrap this video up. Okay guys, let's discuss the time and space complexity of this program. So what we know is कि for example अगर मान लो कि हमारे पास n distinct integers हैं, right? If we have n distinct integers, तो हमें बताया कि हम पहले वाले में we have like n possible numbers which we can put in the first position, right? After we have fixed one number, then what we have is n minus 1 numbers that we can put in this position, and then n minus 2, right? And so on and so forth, and eventually we'll put one number. है ना? तो टोटल नंबर ऑफ लीफ नोड्स मेरे पे जहाँ पे कहाँ हो जाएंगे, जहाँ पे बेसिकली वेयर आई फाइंड दिस टू बी अ वैलिड आंसर, तो टोटल लीफ नोड्स मेरे पास कितनी हो जाएगी, n फैक्टोरियल हो जाएगी। बेसिकली n डिस्टिंक्ट इंटीजर्स के मेरे पास n फैक्टोरियल आउटपुट मेरे हो सकते हैं, राइट? एंड फॉर ईच आउटपुट व्हाट वी आर डूइंग, फॉर ईच आउटपुट वी आर काइंड ऑफ अपेंडिंग इट टू द रिजल्ट लिस्ट, राइट? और बेसिकली आपको याद होगा उस पूरे की कॉपी बना के अपन ऐड कर रहे थे। तो अगर मेरे पास n फैक्टोरियल लीफ नोड्स हैं, राइट, तो व्हाट वी नो फॉर ईच लीफ पे मेरा कितना वर्क हो रहा है, n वर्क हो रहा है। n वर्क इज बेसिकली क्रिएटिंग द कॉपी एंड एवरीथिंग। सो इन दिस केस द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी अप्रॉक्सीमेटली इतना काम कर रहे हैं हम लोग, ठीक है? एंड लेट्स बेसिकली n इन फैक्टोरियल इनटू n, यू कैन से लाइक दिस, राइट? एंड देन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अगर बात करें तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारा मोस्टली ये जो हम बैक ट्रैक कॉल कर रहे थे, राइट, 1 2 एंड देन 3 के लिए, तो उतना हमारा बेसिकली स्टैक स्पेस हम लोग ऑक्यूपाई कर रहे होंगे, हमारा कॉल स्टैक उतना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा होगा। उसके अलावा हम आउटपुट वाले स्पेस को जनरली कंसीडर नहीं करते, तो लेट्स इग्नोर दैट फॉर नाउ, एंड देयरफॉर द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल बी लीनियर हियर। Okay guys, so that is it for this video. काफी interesting question है permutations, and even part 2 or part 3 of these questions you can solve it via this logic as well. All we have to do is maybe put some checks in between, right? तो बस उससे आपके बाकी problems ही solve हो जाएंगे permutations के। Okay, so let's stop here and we'll meet with another question very soon. Bye.